देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए, ये अत्यंत दुखदायी घटना है। और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें, और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतजामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है। और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है, हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नजर आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है। और खास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बद इंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और जो ये घटना घटी है, परमात्मा उन परिवारों को शक्ति दे, साहस दे, और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। हाँ सर, 10 लाख के कंपनसेशन देने की बात की गई है। वहीं बाद में ये भी चीज़ कही गई कि जब ये घटना हो गई उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई क्राउड कंट्रोल के लिए। तो ये कहें टू लिटिल टू लेट। देखिए, जब एक बार घटना घट गई और इतने सारे श्रद्धालु जो हमारे इस महापर्व में, महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उसके बाद अगर आप कोई इंतजामात करते हैं, 4 ट्रेन ज्यादा लगा देते हैं, 2 ट्रेन किसी और रूट से डाइवर्ट कर कर उसे प्रयागराज के रूट पे लगा देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो यह है कि उन भोले भाले मासूम श्रद्धालुओं की जानें चली गई। वो भोले भाले मासूम श्रद्धालु वहां घायल हो गए। और क्यों हुए? क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उन श्रद्धालुओं ने कोई पाप किए थे? क्या उनसे कोई गलती, क्या उनसे कोई लापरवाही हो गई? ये तो सीधे सीधे भारतीय रेल की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते हुआ है, जो बेहद दुखदायी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 11 फरवरी को इस विषय को संसद भवन के भीतर अपने बजट जो सत्र चल रहा था उसमें एक भाषण देते समय इसको रेखांकित भी किया था कि भारतीय रेल की जो अव्यवस्था है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, सरकार उस पर फोकस करते हुए अपने जो व्यवस्था उसमें सुधार करे। इस प्रकार की लापरवाही चलती रहेगी तो न जाने और कितने मासूम लोगों की जानें जा सकती हैं इसी प्रकार के इंसिडेंट्स के चलते। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, दो लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं? कितने महिलाएं? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना उन्होंने। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। आपने ट्वीट किया कि बाद इंतजामी